नमस्कार, प्रणाम। आप लोग के बीच हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का। परीक्षा में यही आने वाला है, कन्फर्म है कि यही आएगा तो आएगा। पहला नंबर प्रश्न है मेरा, पौधे के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा कायिक प्रजनन के लिए सबसे अधिक अनुकूल है। हमारे कायिक प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल है जो हमारे तना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए अलग अलग ऑप्शन पे सिर्फ सही आंसर आप लोग को हम बताएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में कायिक प्रजनन सबसे अधिक होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलकुंभी में सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है मेरा, शकरकंद व डहेलिया में कायिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है जी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, जड़ों के द्वारा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, निम्न में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन संभव है, किनमें कायिक प्रवर्धन संभव है। तो आलू में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सूक्ष्म सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन में है, कौन सा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तो पौधे कम समय में विकसित होते हैं, पौधे के जीन प्रारूप जीनोटाइप समान होती है, रोग मुक्त पौधे प्राप्त होते हैं, सभी कथन सत्य है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सभी जो कथन है वो सत्य है। मेरा छठा नंबर प्रश्न है, रोपण विधि में क्या होता है। तो सियान बढ़िया नस्ल का तथा स्टॉक घटिया नस्ल का होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ई वाला, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पादपों में असंग जनन की खोज की थी। इस वैज्ञानिक ने पादपों में असंग जनन की खोज की थी। तो विंकलर ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है। तब पी महेश्वरी। भारतीय भ्रूण जनक के विज्ञान कौन है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर पी महेश्वरी, या पंचम महेश्वरी भी आ जाए तो उसको टिक कर देना है, जो कि हमारा सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संतरे में भ्रूण की खोज की, संतरा में भ्रूण का खोज किसने किया था। लुईन हॉक ने। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी। चलिए 10 नंबर प्रश्न है मेरा, पौधे में असंग जनन है, पौधे में असंग जनन किसके द्वारा होता है जी। तो चलिए अगला प्रश्न की हम ओर चलते हैं। दो दो युग्मकों के बीच विखंडन द्वारा नए पौधे को जन्म देना, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण करना, ए तथा बी दोनों उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बीच ही नए पौधे का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, निषेचन का सर्वप्रथम वर्ण किया था, निषेचन को कौन सर्वप्रथम वर्ण किया था। तो नवस्चीन ने। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है, आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद को प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा परागकण, परागकण से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा,
कैप्सुला द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण में प्रागनलिका का प्रवेश होता है। किसके द्वारा प्रागनलिका का प्रवेश होता है? तो बीजांड भाग से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्रागनली की खोज की। प्रागनली की खोज किसने किया था? तो एमिसी ने। एमिसी जो है वो प्रागनली का खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, आवृतबीजी पौधों का बीजांड समतुल्य है दीर्घ युग्मकधानी, दीर्घ बीजाणुधानी, सूक्ष्म युग्मकधानी, दीर्घ बीजाणु। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा दीर्घ बीजाणुधानी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें परागकण को संरचना का अध्ययन किया जाता है, कहते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा परागाणुविज्ञान। विज्ञान, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, जब बीजांड वृत्त पर समकोण 90 डिग्री पर मुड़ा होता है तो बीजांड के इस प्रकार को क्या कहते हैं? बीजांड के इस प्रकार को क्या कहते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, द्वितीयक केंद्रक का निर्माण होता है। द्वितीयक केंद्रक का निर्माण किसमें होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दो ध्रुवीय केंद्रक के संयोजन से। देखिए हम टाइम ज्यादा वेस्ट न करते हैं, सिर्फ जो सही आंसर है उसी को हम बता रहे हैं। अलग अलग ऑप्शन पे हम न टाइम देकर क्वेश्चन पे टाइम देंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, द्विनिषेचन किसकी विशेषता है? द्विनिषेचन है वो किसके विशेषता है? तो कैप्सुला की। हमारा सही आंसर हो जाएगा कैप्सुला। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भ्रूण कोश में स्थित द्वितीयक केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है। नर युग्मक का संयोजन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन सी त्रिसंलयन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, निषेचन के बाद बीजांड के अंतः अध्यावरण से बनता है। अंतः अध्यावरण से क्या बनता है? अंतः कवच, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से किस ऊतक में वसा संचित रहता है? तो किस ऊतक में संचित रहता है जी? नारियल के भ्रूण कोश में। चलिए भ्रूण कोश में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, यदि किसी पौधे की पत्ती कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 तो उसके नर युग्मक की द्वितीयक केंद्रक तथा भ्रूण कोश में यह संख्या क्रमशः होगी, कितना होगी? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7, 14, 21। 7 7 का डिफरेंस होगा तो 7, 14, 21 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, संयुक्त परागकण पाए जाते हैं। संयुक्त परागकण किसमें पाए जाते हैं? हमारा सही आंसर हो जाएगा
टाइफा में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, आवरण रहित बीजांड पाया जाता है। आवरण रहित बीजांड किसमें पाया जाता है? तो चंदन में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, जब बीजांड लंबे होकर बीजांड को चारों ओर घेरे रहता है तो बीजांड का यह प्रकार कहलाता है। यह प्रकार क्या कहलाता है? तो सर्सिनोटोपस कहलाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्राक्कन की बाह्य भित्ति तथा अंतः भित्ति क्रमशः बनी होती है। प्राक्कन की बाह्य तथा अंतः भित्ति किससे बनी होती है? तो स्पोरोलेनिन व पेक्टोसेलुलोज सेलुलोज से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अध्यावरण की बीजांड पाया जाता है। अध्यावरण का बीजांड किसमें पाया जाता है? अध्यावरण का बीजांड सूरजमुखी में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। सेल्विया में परागकण होता है। सेल्विया में किसके द्वारा परागकण होता है? तो कीट के द्वारा सेल्विया में परागकण होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिकाएं कहाँ पाई जाती है? जो ग्राफियन पुटिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाती है? सॉरी, और भी प्रश्न छूट गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 30 तक ले देख लिए थे हम लोग, यहाँ से इधर 31 से है, इधर अभी नहीं किए हैं। घोंघे द्वारा परागकण होता है। घोंघे द्वारा परागकण किसमें होता है? तो घोंघे द्वारा परागकण परागकण सेल्विया में होता है। घोंघे द्वारा परागकण सेल्विया में होता है। सॉरी दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है। सेल्विया न होकर जमीकंद में हो जाएगा। चलिए आप लोग से हम क्षमा प्रार्थी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। चलिए गलती हो गया, छोटे भाई समझ के माफ कीजिएगा। जमीकंद में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरा, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? तो 5। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भ्रूण भ्रूण भ्रूणपोषी द्विबीजपत्री में बीज चोल के बनने में निम्न में से किसका योगदान होता है? निम्न में से किसका योगदान होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अध्यावरण। अध्यावरण का हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है। सबसे अधिक प्रतिरोधी जैविक पदार्थ है स्पोरोपोलेनिन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, मनुष्य के भ्रूणीय विकास में प्रवस्थाओं का क्रम है। मनुष्य में भ्रूणीय विकास में प्रस्थाओं का क्रम है। हमारा सही क्रम हो जाएगा इग्मनज अर्थात जाइगोट, विदलन, वेलेस्टुला, गेस्टुला। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अगला प्रश्न है मेरा, मनुष्य में तंत्रिका कोशिकाओं, मस्तिष्क एवं पूर्ण तंत्रिका तंत्र का विकास किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, एक्टोडर्म से।
चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, ब्लास्टोल ब्लास्टोसिल के बनने से भ्रूण बनता है, किसमें भ्रूण बनता है? तब ब्लास्टुला में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, निम्न में से किससे परिसंचरण एवं उत्सर्जित तंत्रों का विकास होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीसोडर्म। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, पृष्ठरज्जु अर्थात नोटोकॉर्ड कॉर्ड और बाद में इसके स्थान पर कशेरु कशेरुकदंड बनती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा मीसोडर्म से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भ्रूणीय विकास की किस प्रावस्था की कोशिकाओं को कोर के खंड कहते हैं? किस कोशिकाओं को कोर के खंड कहते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, मॉड्यूला। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा सतह से विदलन किस प्रकार के अंडे से बने जाइगोट में होता है? हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केंद्रपित्तकीय। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा 41 नंबर, ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? स्त्री के अंडाशय में। ग्राफियन पुटिका जो पाई जाती है स्त्री के अंडाशय में पाया जाता है। यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दे या काट कर हटा दे तो क्या होता है? वीर्य शुक्राणु नहीं होंगे। वीर्य शुक्राणु नहीं होंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, स्त्री में संसेचन कहाँ होता है? मतलब स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? तो स्त्री का जो निषेचन होता है ऑप्शन सी, अंडवाहिनी नलिका में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, परिवर्ती लैंगिक लक्षण इनमें से कौन है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्तन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अस्टोली की कोशिकाएं कहाँ होती है? अस्टोली कोशिकाएं कहाँ होती है? वृष्ण में। ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, स्त्रियों में अंडाशय में डिंबाणु के मुक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ओव्यूलेशन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? जो प्रोजेस्टेरॉन है उसका स्रावन किसके द्वारा होता है? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है मेरा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, स्त्री में डिंबो उत्सर्ग के बाद ग्राफियन पुटिका में फट जाने पर कौन सी संरचना बनती है? हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉपर ल्यूटियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, डिंब उत्सर्ग किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? डिंब उत्सर्ग है वो किस हार्मोन के नियंत्रण में होता है? FSH और LH के नियंत्रण में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा,
अगला प्रश्न है मेरा, मनुष्य में अंडाणु होते हैं। मनुष्य में अंडाणु कहाँ पे होते हैं? अपितकीय में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, पुरुष के वृषणों में नर हार्मोन्स का स्रावन करने वाली कोशिका कौन सा है? तो नर हार्मोन का स्रावन कौन कोशिका करता है? तो लीडिंग की कोशिकाएं, जो लीडिंग कोशिका होता है वो नर में हार्मोन स्रावित करता है, वृषण में हार्मोन स्रावित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, डिम्बुसर्ग के बाद अंडाशय पुटिका में कॉपर ल्यूटियम नामक रचना बनती है। कहाँ पे कॉपर ल्यूटियम रचना बनती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अस्त्री में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावन करने वाली ग्रंथि। मैथुन के समय योनि में चिकना बनाने हेतु एक क्षारीय द्रव का स्रावन करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा पोजेस्ट्रेट। इसको पोजेस्ट्रॉन भी बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, अंडाणु का निषेचन न हो पाए तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन कम करने लगता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, संयोजी ऊतक का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? संयोजित ऊतक का विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा भ्रूणीय मेसोडर्म द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमिक हार्मोन किस पर कार्य करता है? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्र पीयूष ग्रंथि पर और एलएच एवं एफएसएच के स्रावन को उद्दीपित करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, जनसंख्या विस्फोट का कारण है। जनसंख्या विस्फोट का क्या कारण है? अधिक व्यवसाय, यह गलत है। युद्ध की कमी, युद्ध होगा तो जनसंख्या में विस्फोट नहीं होगा, ये भी गलत है। अच्छा स्वास्थ्य, अधिक उपज, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य। जब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो ना आदमी ज्यादा मरेंगे, जब आदमी ना ज्यादा मरेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा तो जनसंख्या विस्फोट होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गोली का घटक है, गोली का घटक कौन है? तो प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच, थाइरोक्सिन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, एमटीपी है। एमटीपी क्या है? तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एमटीपी। जन्म नियंत्रण के लिए कौन सी विधि सही है? जन्म नियंत्रण के लिए कौन सा विधि सही है? आईवीएफ, जेडआईएफटी, जीआईएफटी, आईयूडी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आईयूडी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आईवीएफ है, आईवीएफ क्या है? जनन रोकने का उपाय, सहायक जनन प्रौद्योगिकी, प्रजनन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लैंगिक संचारित रोग है। लैंगिक संचारित रोग है जननांग मत्स्य, टर्नर सिंड्रोम,
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और यहाँ पे हो जाएगा हीमोफीलिया। हमारा लैंगिक संचारित रोग है वो जननांग मत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ये महत्वपूर्ण वीडियो था आप लोग का, ये इसमें से आना ही आना है। ये जो टारगेट बोर्ड का 12th क्लास का ब्रह्मास्त्र बुक है उसमें का एक एक ऑब्जेक्टिव आपको लड़ने वाला है। इसके लिए हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट प्यारा सा एक जरूर करें। अगला बार लेकर आएंगे तो आपका उस कमेंट में नाम भी रहेगा, जो भी आपका नाम हो। चलिए, तो आप फर्स्ट बार कमेंट कीजिए। चलिए, जय हिंद जय भारत।